दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान, आपके साथ आप देख रहे हैं फसल क्रांति में। इस समय मौजूद हूं इंडियन हैबिटेट सेंटर में। यहां पर CII के द्वारा एग्री इनोवेट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ CS शुक्ला जी मौजूद हैं क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन से। सर से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इस कार्यक्रम में उन्होंने किन चीज़ों पर चर्चा की और क्या एजेंडा है, क्या डिस्कशन का टॉपिक है इस कार्यक्रम में। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं CS शुक्ला। आज जो हमारा सेशन रहा वो था एम्ब्रेसिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे हमने जो बातें रखी हैं कि किस प्रकार के चैलेंजेस आज भारतीय किसानों को हैं जब नई टेक्नोलॉजी को उनको अडॉप्ट करना होता है, तो हम कौन कौन सी चीज़ें उनको मुहैया करा सकते हैं जिससे कि उनकी उत्पादकता और उनका ओवरऑल उत्पादन और इनकम दोनों बढ़ सके। तो यहाँ पे हमने बात करी है कि फेवरेबल पॉलिसीज़ चाहिए जो भारत सरकार के द्वारा है, और अगर इनोवेशन और ये फेवरेबल पॉलिसी दोनों मिल जाती है तो डिसरप्शन होने की पूरी संभावना है। और वो डिसरप्शन हम अगर देखते हैं तो निश्चित तौर पे नहीं भारत के किसान बल्कि पूरा देश लाभान्वित होगा। यही बात हमने आज यहाँ पे इस कार्यक्रम में रखा है, अपनी बातें रखी हैं। साथ ही साथ हमने ये भी बात रखी है कि जो इनोवेशन न्यू हैं, जिस प्रकार से हम डिजिटल फार्मिंग की बात कर रहे हैं या IoT की बात कर रहे हैं या फिर डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं या सेंसर्स की बात कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है एक भारत के पॉलिसी मेकर्स के साथ और प्राइवेट कंपनीज़ के साथ, दोनों का मिल करके किस प्रकार से हम इसका सोल्यूशन प्रदान कर सकते हैं, यही आज हमने चर्चा करी है। सर IoT की जैसे आपने बात की और डिजिटल एग्रीकल्चर की भी, लगातार ये चीज़ें बढ़ती जा रही है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। बट सवाल ये उठता है क्या किसान उन चीज़ों को अडॉप्ट कर पा रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ साथ निजी कंपनियां काफ़ी बड़े स्केल पे इन चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सवाल फिर किसान के अडॉप्शन का है, क्या वो संतुष्ट है या उन चीज़ों को अडॉप्ट कर पा रहा है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये टेक्नोलॉजी आज है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये क्या है? ये सब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये सब्सटीट्यूट्स हैं, किसी न किसी चीज़ को ये सब्सटीट्यूट कर रही हैं। या तो वो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज किसान की बढ़ा रही हैं जिससे कि उनकी लागत कम हो सके और मुनाफा ज़्यादा हो सके ना। बात ये है कि उसको खेत तक पहुंचाएं कैसे। जो खेत में पहुंचाने के लिए एक मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पे बात रखी थी कि आज हमारे एक्सटेंशन ऑफिसर किस प्रकार से इस चीज़ को किसान तक ले जा सकते हैं। आज हम उसमें सक्षम नहीं हैं, आज हम उसमें कारगर नहीं हुए हैं, पर यह अगर हम कर पाते हैं, अगर जो तंत्र है हमारा, जो स्ट्रक्चर है, अगर वो इसको किसानों तक पहुँचाता है और अगर उसमें उचित मात्रा में या तो सब्सिडी या फिर उसमें प्रोत्साहन दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय किसान इसको अपनाएगा। पर ये बात सही है, आज के दिन में जो लागत लग रही है, जो समय लग रहा है, जो नॉलेज चाहिए, वो अपर्याप्त हैं। और यही कारण है इसका धीरे धीरे इसका एडॉप्शन होने का। जैसे ही ये सब फेवरेबल होती हैं तो ये टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से एडॉप्ट होगी। सर, क्रिस्टल एक क्रॉप प्रोडक्शन कंपनी है अपने आप में, जो किसानों को काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट भी उपलब्ध कराती है। कहीं ना कहीं सीधा IoT टेक्नोलॉजी को रिलेट करती है, खासकर जब ड्रोन की हम बात करते हैं। तो आपका कोई ऐसा फ्लैगशिप प्रोग्राम किसानों को अवेयर करने के लिए या फिर उनको बताने के लिए कि जो हम मैनुअली स्प्रे करते हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत सारा वेस्टेज ऑफ वाटर होता है, पानी की वेस्टेज होती है, साथ ही साथ जो मात्रा होती है केमिकल की वो भी ज़्यादा कई बार लग जाती है। तो इस तरीके का कोई आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम अभी किसानों के लिए चल रहा है? देखिए, क्रिस्टल जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़े ही हमेशा तत्पर रहती है किसानों की आमदनी और ओवरऑल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। तो हम 3 डिवीज़न हैं क्रिस्टल के। एक एग्रोकेमिकल है जैसे क्रॉप प्रोटेक्शन, और दूसरा है हमारा सीड्स का, और तीसरा है हमारा फार्म सॉल्यूशन का। तो जो आपने प्रश्न किया है यहाँ पे फार्म सॉल्यूशन, मैं कहूँगा वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे पास कंपनी क्रिस्टल वो कंपनी है जो आज बूम स्प्रेयर के ऊपर काम कर रही है। हमने इसको ट्रायल के तौर पे ऑलरेडी तकरीबन 50 बूम स्प्रेयर हम लाए थे, हमने उसका इस्तेमाल किया, यहाँ पे किसानों तक पहुँचाया, और इससे एक फ़ायदा देखने को मिला कि सही मात्रा में जो दवाई है, सही मात्रा में जो पानी है, वो हम उसको किसान तक पहुँचाए, जिससे कि प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुआ। तो आज क्रिस्टल उस कार्य को आगे बढ़ाने जा रही है और हम वहाँ पे बूम स्प्रेयर के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बूम स्प्रेयर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कि सही मात्रा में और सही तरीके से जो औषधियों का इस्तेमाल होगा और उससे सभी किसान फ़ायदा उठा पाएंगे। सर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन की तरफ से क्या कहना चाहिए?
सबसे पहले तो मैं क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन की ओर से सभी का अभिवादन करता हूं, सबको धन्यवाद कहता हूं कि आप एक नॉलेज और एक ज्ञान वाली चीज़ों को सुन रहे हैं। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप कृषि के क्षेत्र में कई चीज़ें हैं जो एब्यूज़ हो रही हैं, उनको रोकें और जो जो चीज़ें हैं हम उसका सही तरीके से यूज़ करें और लागत को कम करें और उत्पादन को बढ़ाने के लिए सक्रिय तौर पे कार्य करें। और एक और है कि आप ज़रूर हर एक क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, चाहे वो क्रॉप प्रोटेक्शन वाले हों, चाहे सीड्स हों, चाहे फर्टिलाइज़र हों, एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच को अपनाएं, जिससे कि आप पूरी तरीके से पर एकड़ या पर हेक्टर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यही मेरी आप लोगों से अपील होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ CS शुक्ला सर, जिन्होंने विस्तारपूर्वक जानकारी दी कि क्रिस्टल किस तरीके से खासकर कृषि इनोवेशन को लेकर काम कर रहा है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।